नमस्ते दोस्तों। रंगीलो राजस्थान तो हम सब कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान अब ऊर्जावान राजस्थान भी बन रहा है। जी हाँ, आज हम यही समझने वाले हैं। हम राजस्थान के एनर्जी रिसोर्सेज की एक पूरी यात्रा करेंगे। कोयले जैसे पुराने तरीकों से लेकर सूरज की रोशनी जैसी नई नई टेक्नोलॉजी तक। एलडीसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, एनर्जी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके सोर्स को दो परिवारों में बांटते हैं। पहला परिवार है पारंपरिक, यानी नॉन रिन्यूएबल। सोचिए, कोयला, पेट्रोलियम, ये वो चीजें हैं जो धरती में लिमिटेड हैं और जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और दूसरा परिवार है गैर पारंपरिक, यानी रिन्यूएबल। इसमें आती है सोलर और विंड एनर्जी, जो हमें कुदरत से लगातार मिलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और हाँ, नीचे जो एग्जाम नोट है ना, उस पे खास ध्यान देना है। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल मतलब वो जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की एनर्जी के वर्कहॉर्स की, यानी थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा। सही मायनों में यही वो ताकत है जो राज्य के ज्यादातर घरों को रोशन करती है। पर सवाल ये है कि कोयले की एक छोटे से टुकड़े से हमारे घर में बिजली पहुंचती कैसे है? प्रोसेस क्या है इसका? चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। कोयले को एक बड़े से बॉयलर में जलाया जाता है, जिससे पानी से भाप बनती है। ये जो हाई प्रेशर वाले भाप है, ये एक टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाती है। और ये घूमता हुआ टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जिससे बिजली बनती है। सिंपल है ना? लेकिन इस सब की एक कीमत भी है, जैसे पॉल्यूशन, हवा में उड़ने वाली राख जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे जरूरी फैक्ट जो याद रखना है वो ये कि आज भी राजस्थान में ज्यादातर बिजली इसी कोयले से पैदा होती है। तो ये बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स राजस्थान में हैं कहाँ? चलिए मैप पर देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम है सूरतगढ़। ये इतना जरूरी है कि इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल तक कहा जाता है। फिर आता है कोटा, जो चंबल नदी के किनारे है और ये राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और तीसरा बड़ा नाम है छबड़ा। ये सुपर क्रिटिकल तकनीक पर काम करता है, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब कम कोयले में ज्यादा बिजली। ये तीनों नाम और उनकी खासियतें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कोयले के अलावा लिग्नाइट और गैस से भी तो थर्मल पावर बनती है। तो लिग्नाइट की बात करें तो गिरल, जो बाड़मेर में है, उसका नाम सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य का पहला लिग्नाइट प्लांट था, जिसे जर्मनी की मदद से बनाया गया था। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी किसी चीज के साथ पहला शब्द जुड़ जाए तो समझो एग्जाम का सवाल बन गया। ठीक वैसे ही गैस वाले प्रोजेक्ट्स में रामगढ़, जैसलमेर का नाम याद रखना है। ये राज्य का पहला गैस प्रोजेक्ट था। तो सिंपल है, लिग्नाइट में पहला गिरल और गैस में पहला रामगढ़। तो कोयला गैस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी के दो और पावरफुल सोर्स की। एक तो पानी की ताकत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और दूसरा है एटम की पावर यानी न्यूक्लियर एनर्जी। आइए देखते हैं कि राजस्थान में इनकी क्या कहानी है। देखिए, राजस्थान के कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों के साथ पार्टनरशिप में हैं। जैसे भाखड़ा नांगल, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22%। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो रट लेना है, क्योंकि ये सीधा पूछ लिया जाता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है चंबल प्रोजेक्ट, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की पार्टनरशिप है। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसपे 100%, जी हाँ, पूरा का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का है, और वो है माही बजाज सागर परियोजना। ये बांसवाड़ा में माही नदी पर है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका पूरा मालिकाना हक राजस्थान के पास है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि यही सवाल हूबहू आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जवाब क्या होगा? माही परियोजना। अब आते हैं एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा पर। ये न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। सुनने में बड़ा भारी लगता है ना, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए, जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे भारी एटम से टकराता है तो वो एटम दो टुकड़ों में टूट जाता है, और इस टूटने से निकलती है जबरदस्त एनर्जी। एग्जाम के लिए 3 शब्द बहुत जरूरी हैं: फ्यूल के तौर पर यूरेनियम, और इस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर के तौर पर भारी जल यानी D2O का यूज होता है। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर का मतलब है एक ही जगह रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में।
ये इंडिया का दूसरा न्यूक्लियर प्लांट है जिसे कनाडा की मदद से बनाया गया था। यहाँ PHWR टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसका मतलब है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और भविष्य की बात करें तो माही बांसवाड़ा में एक और नए प्लांट का प्रपोजल है। ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की असली ताकत की, भविष्य की एनर्जी की, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की। सोलर और विंड एनर्जी के मामले में राजस्थान आज पूरे देश को लीड कर रहा है और इसीलिए तो इसे गर्व से सन स्टेट भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि राजस्थान को सन स्टेट क्यों कहते हैं? ऐसे ही नहीं कहते, वजहें बिल्कुल साफ हैं। यहाँ साल में 300 से 325 दिन तक एकदम बढ़िया धूप खिलती है। यहाँ जो सोलर रेडिएशन मिलता है वो देश में सबसे ज्यादा है। और इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज सोलर एनर्जी कैपेसिटी में राजस्थान पूरे देश में है नंबर 1। और जब हम सोलर एनर्जी में नंबर 1 होने की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है, भड़ला सोलर पार्क। जोधपुर के फलोदी में बना ये पार्क सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट और ये करीब 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। सोच सकते हैं कितना विशाल होगा? ये आंकड़े सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें जरूर नोट कर लें। लेकिन कहानी सिर्फ भड़ला पर ही खत्म नहीं होती। ये सोलर क्रांति तो पूरे राजस्थान में फैल रही है। जैसलमेर में नोख और फतेहगढ़ जैसे बड़े बड़े पार्क भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की स्कीम्स इसे आम लोगों तक भी पहुंचा रही हैं। किसानों के लिए PM कुसुम योजना से सोलर पंप लग रहे हैं और हम सबके घरों की छतों पर भी रूफटॉप सोलर से बिजली बनाई जा रही है। सूरज की बात हो गई, अब हवा की बारी। राजस्थान हवा की ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। विंड एनर्जी का मेन हब है जैसलमेर, जिसे प्यार से पंखों की नगरी भी कहते हैं। और यहीं अमर सागर में राज्य का पहला विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया था। आज विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी राजस्थान देश के टॉप स्टेट्स में से एक है। अच्छा, एक और रिन्यूएबल सोर्स है बायोमास। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में खेती बाड़ी के कचरे से एनर्जी बनाना। राजस्थान में ये ज्यादातर सरसों की तूड़ी पर आधारित है, जो गंगानगर और अलवर जैसे इलाकों में बहुत होती है। इसके अलावा पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने वाले प्लांट भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं जिनके नामों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है RRECL यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन और दूसरा है RVUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। अब कंफ्यूजन कैसे दूर करें? एक आसान तरीका बताता हूं याद रखने का। RRECL में R है रिन्यूएबल के लिए, तो ये सोलर विंड जैसे काम देखती है, और RVUNL में U है उत्पादन के लिए, तो इसका काम है बिजली का प्रोडक्शन करना। सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो हमने काफी सारी जानकारी ले ली है, पर सबसे जरूरी सवाल जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में आता कैसे है ना? चलिए अपनी तैयारी को जरा टेस्ट करते हैं। ये देखिए पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए सवाल। पहला LDC 2018 का ही सवाल है, राजस्थान की कौन सी परियोजना पर राज्य का पूरा हक है? जवाब है माही, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। दूसरा सवाल, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ बना? जवाब है भड़ला। और तीसरा, रावत भाटा परमाणु प्लांट किस जिले में है? जवाब है चित्तौड़गढ़। देखा आपने, जो हमने कवर किया वही सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। चलिए एक आखिरी बार एकदम फटाफट वाला रिवीजन करते हैं। तापीय ऊर्जा सूरतगढ़ आधुनिक तीर्थ स्थल, लिग्नाइट गिरल पहला प्लांट, परमाणु रावत भाटा भारी जल वाला रिएक्टर, सौर ऊर्जा भड़ला दुनिया का सबसे बड़ा, पवन ऊर्जा जैसलमेर पहला प्रोजेक्ट अमर सागर, और गैस रामगढ़ पहली परियोजना। ये टेबल फाइनल रिवीजन के लिए बेस्ट है, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहना है कि जिस तरह एक पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी होती है जो लुढ़कने पर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ठीक उसी तरह अपनी नॉलेज की पोटेंशियल एनर्जी को तैयारी की काइनेटिक एनर्जी में बदल दीजिए। जैसे राजस्थान एनर्जी के मामले में नंबर 1 बन रहा है, वैसे ही अपनी तैयारी को नई ऊर्जा दीजिए। LDC और बाकी एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।